हमारे किए हुए कर्म कैसे हमारे आगे आते हैं, यह कहानी सुनो और सुनकर कहानी बताओ कि कहानी कैसी लगी। कमेंट्स के द्वारा लाइक करो, ना पसंद आए तो डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बहुत समय पहले की बात है कि एक फौजी था। उसके माँ बाप थे नहीं ना ही उसने शादी की थी, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी और शादी नहीं की थी, इसलिए उसके आगे पीछे कोई नहीं था और फौज में अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था और देश की सेवा करता था। तभी एक व्यापारी वहाँ पे आया और उसका दोस्त बन गया। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और बातें करते और अपना टाइम पास करते। तभी व्यापारी को पता लगा कि इसके आगे पीछे कोई है नहीं और इसके पास पैसा भी बहुत जमा कर रखा है। तभी व्यापारी ने सोचा कि क्यों न इसका पैसा लेकर इस्तेमाल किया जाए और व्यापार में लगाया जाए। तभी व्यापारी ने फौजी से बात की और कहा कि ऐसे ऐसे तुम मेरे को पैसे दे दे और मैं तेरा पैसा व्यापार में लगा दूंगा। यह बात फौजी को भी समझ में आ गई और उसने उसको पैसे दे दिए और वह अपनी ड्यूटी पर आ गया। तभी व्यापारी ने उसका पैसा व्यापार में लगाया और उसका व्यापार चमक गया और अच्छे से व्यापार चलने लगा। व्यापारी बड़ा खुश हुआ कि पैसे से ही व्यापार चमकता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इतना व्यापार चमक जाएगा ये कभी व्यापारी ने नहीं सोचा था और अच्छे से कारोबार करने लगा। अब वहाँ पे लड़ाई छिड़ गई और फौजी युद्ध में चला गया। पहले घोड़ी होती थी, घोड़ों पर लड़ाई होती थी और फौजी अपनी घोड़ी को लेकर लड़ाई करने के लिए फौज के अंदर लड़ाई के अंदर शामिल हो गया। लड़ाई करते करते फौजी की घोड़ी ने वहीं पे जवाब दे दिया। फौजी लगाम खींचे लेकिन घोड़ी ना चले और नीचे पैर कर कर बैठ गई और फौजी को गोली लग गई और फौजी शहीद हो गए। अब व्यापारी को पता चला कि ये फौजी जिससे मैंने पैसा लिया था वो लड़ाई में शहीद हो गए। अब व्यापारी बड़ा खुश हुआ कि मैंने व्यापारी से पैसा ले रखा था, फौजी से पैसा ले रखा था, व्यापार में लगाया और अब मैंने उसको वापस भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए व्यापारी बड़ा खुश हुआ, व्यापार किया और अपने घर वापस आ गया। अब वहाँ पे व्यापारी के घर में क्या होता है, उसको एक लड़का पैदा हो जाता है। व्यापारी बड़ा खुश होता है कि मेरे तो लड़का भी हो गया और व्यापार भी अच्छा चला। अब लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और इतना बड़ा हो गया कि शादी के लायक हो गया। अब उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों न लड़के की शादी कर दी जाए और व्यापारी ने लड़के की शादी की। व्यापार अच्छा था, शादी में अच्छा पैसा लगाया, धूमधाम से शादी की और बहू आ गई। घर में बहू को लाकर दोनों व्यापारी और व्यापारी की पत्नी बड़े खुश हुए और हंसी खुशी से रहने लगे। अब व्यापारी का लड़का बीमार पड़ गया और वो इसको इधर दिखाएं, कभी डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास दिखाएं, लेकिन व्यापारी के लड़के को आराम ना आए कहीं से भी। अब व्यापारी उसको घुमा घुमा के परेशान हो गया और लड़का बीमार ही होता चला गया। उसको ऐसी बीमारी हो गई ला इलाज, कहीं से भी उसको दवाई ना लगे और व्यापारी परेशान रहने लगा। अब ऐसा करते करते उसका पैसा ख़त्म होने लग गया और लड़का इस नौबत तक पहुंच गया कि इसकी मृत्यु तय है लड़के की। व्यापारी ने सोचा, तभी किसी ने बताया कि इधर पीर बाबा पे कोई हकीम आने दवाने की दवाई देता है और अपने लड़के को वहाँ ले जाओ और दवाई दवाओ और लड़का आपका ठीक हो जाएगा। अब व्यापारी के पास कोई पैसा नहीं बचा था, सिर्फ आना दो आना ही बचा था और उस पीर के पास ले जाता है और वह पुड़िया देई पीर बाबा ने बनाकर और लड़के को खिलाई। अब लड़का वो आराम तो होया नहीं, वो पीर बाबा की पुड़िया खाकर लड़का स्वर्गवास सिधार जाता है। अब बढ़िया बड़ा दुखी होता है और रोता है कि सारा पैसा भी लग गया और लड़का भी नहीं बचा, आना दो आना बचा था
व्यापार कर लेता मैं उससे, वो भी मेरा लग गया और मैं तो बिल्कुल ही कंगाल हो गया। मेरा लड़का भी गया, व्यापार भी गया, सारा पैसा भी गया। अब वो दुखी बैठा है। तभी वहाँ से एक महात्मा जी गुजरते हैं और उस व्यापारी को देखकर बोलते हैं कि बड़े नाराज बैठे हो, क्यों बैठे हो? व्यापारी बताता है कि महात्मा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुई। तो लड़का जब किसी का ख़त्म होता है तो कौन खुश बैठेगा। तभी महात्मा जी कहने लगे इसमें नाराज वाली क्या बात है, ये तो मरना जीना तो लगा हुआ है। आज लड़का ख़त्म हो गया तो आप इतने उदास हो। कि व्यापारी कहने लगा कि महाराज एक ही लड़का था और बहू भी घर पे बैठी है। फिर महात्मा जी ने कहा कि उस दिन तो तू बड़ा खुश था जिस दिन फौजी की मौत हुई थी। कि हाँ महाराज, खुश तो था, क्योंकि उससे पैसा लिया था मैंने और वापस करना था, जो कि मेरी करने की इच्छा नहीं थी। फिर कहने लगे कि उस दिन भी बड़ा खुश था जिस दिन तेरे घर में लड़का पैदा हुआ था। कि हाँ महाराज, लड़का पैदा होता है तब तो सभी खुश होते हैं। फिर महात्मा जी कहने लगा कि लड़के को बड़े होते देख के भी बड़ा खुश था व्यापारी तू। कि हाँ महाराज। तो फिर कहने लगा कि जब लड़के की शादी हुई तब भी बड़ा खुश था, और आज नाराज किस लिए है? कि महाराज आज मेरा लड़का ख़त्म हो गया। कहते हैं महात्मा ने बताया कि यह लड़का वही था जो फौजी था। जितना तूने इसका पैसा लिया था उतना अपना पूरा किया और यह लड़का यहाँ से विदा हो गया। तेरे को ऐसे ही हाल में छोड़ गया जिस हाल में तू फौजी को मिला था। अब व्यापारी कहने लगा कि महाराज ठीक है, मैंने इसका पैसा खाया था और इसने अपना पैसा सारा लगवा दिया और ये स्वर्गवास सिधार गया। अब ये जो बहू बैठी है इसका बताओ क्या कसूर है? ये तो जवानी में विधवा हो गई और सारी उम्र ऐसे ही काटेगी। महात्मा जी कहने लगे ये औरत वही घोड़ी है जो इसको युद्ध के टाइम पे जिस वक्त इस फौजी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम इसने धोखा दे दिया। ये बैठ गई थी उस टाइम, नीचे पैर करके चली नहीं, इसलिए फौजी को गोली लगी और फौजी ख़त्म हो गया था। अब जैसे फौजी ने धोखा खाया वैसे ही यह भी धोखा खाकर बैठ गई है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी को धोखा ना दो। वह तो जानवर थी, अनजान थी, उसको कोई पता नहीं था, लेकिन हम इंसान होकर भी एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, एक दूसरे का खाते हैं। व्यापारी को तो सारी समझ थी, पर व्यापारी भी क्या करता, फौजी ख़त्म हो गया था। और ऐसे ही हम भी किसी के साथ धोखा करते हैं तो हमारा भी ऐसे ही निकलता है। इसलिए हमने अपने मेहनत की कमाई खानी चाहिए और अपने ही कमाई में नीयत रखनी चाहिए। दूसरे की कमाई पर हमने देखना भी नहीं चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके लाइक करना, कमेंट्स करना, लाइक करना। अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना ज़रूर। धन्यवाद।